गर्मियाँ आते ही मक्खी मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। घरों में घुसते हैं, सोते वक्त परेशानी होती है, घर में बैठते वक्त परेशानी होती है। तो आज मैंने एक क्लीनर से पूछा कि कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जिससे घर के मक्खी मच्छर फ्री में ही हम भगा सकें, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ये घर में ना भिनभिनाएं। तो एक ऐसी ख़ास टिप मुझे मिली उस क्लीनर से। उसने मुझे बताया डिटेल में कि मक्खी मच्छर अगर भिनभिनाते हैं तो उनसे कैसे निजात पाएंगे। ये टिप मैं पूरी आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है कपिल जी को राजस्थान से और कामना जी को रायपुर से। आप देख सकते हो कि कैसे जो फिनाइल की गोलियां ली थी उनको कूटने की प्रक्रिया जारी है। इनको कूटा इसलिए जा रहा है ताकि जो इनका मसाला बन के तैयार हो वो हमें मक्खी मच्छरों को आसानी से भगाने में मदद कर सके। अब आप सोच रहे होंगे ये जो फिनाइल की गोलियां हैं इसके मसाले से मक्खी मच्छरों को कैसे भगाया जाएगा और ये इतना सरल तरीका कैसे होगा। यही चीज़ मैंने भी उस क्लीनर से पूछी, लेकिन जब उस क्लीनर ने मुझे इसका सही तरीका बताया तो मैं खुश हो गया कि इससे हमें मक्खी मच्छरों को मारना भी नहीं पड़ेगा और उसके बावजूद हम उन्हें भगा भी पाएंगे। मैंने कहा ये तो सबसे सरल और अच्छा तरीका है। इसके लिए हम क्या करें? उसने कहा फिनाइल की ये जो गोलियां हैं हमें इनको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद हमने इसको एक बाउल में ले लेना है। तब तक तो ठीक था, मुझे समझ में आ रहा था। उसके बाद मैंने उससे पूछा विशेष प्रक्रिया क्या है, इसको डालने के बाद क्या किया जाएगा। उसने कहा पूरा का पूरा ये जो बर्तन है उसे खाली कर लेते हैं फिनाइल की गोलियां निकालने के बाद, और उसके बाद इसमें कुछ अन्य सामग्री डालेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इसमें पानी डालना होगा हमें। मैंने कहा ठीक है, पानी डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद उन्होंने इसको बोला कि इसको मिक्स कर लें ताकि अच्छे से घुल जाए। मैंने कहा ठीक है, इसको मिक्स भी कर लेते हैं। तो उन्होंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद उन्होंने कहा इसमें अन्य ऐसी सामग्री जाएगी जो घर में आसानी से मिलती है, या फिर मैं कहूँगा इसका कोई खर्चा भी नहीं लगने वाला। रूटीन में यूज़ होती है तो थोड़ी सी उसी में से निकल जाएगी और इतना असरदार मिश्रण बन जाएगा कि मक्खी मच्छर इनसे दूर भागेंगे। यहाँ तक कि छिपकलियाँ भी इनसे दूर भागती हैं, कॉकरोच भी इनसे दूर भागते हैं। मैंने कहा चलो ये तो बहुत काम की चीज़ हुई, क्योंकि ये भी कभी कभी किचन में या फिर घर में दिखाई दे ही जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले मुझे बताया कि आपको इस मिश्रण में एक चीज़ और घोलनी होगी। मैंने कहा उस चीज़ को घोलते वक्त ये मिश्रण क्या और शक्तिशाली सचमुच में हो जाएगा। तो उनकी इस बात पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोला कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको बहुत ही असरदार लगेगा। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये जो हमने फिनाइल की गोलियां पीसी थी ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जैसे मिक्स हो जाए इसमें थोड़ी सी ना आप डिटॉल डाल दीजिए, 3-4 ढक्कन। तो हमने क्या करा, इसमें 3-4 ढक्कन के आसपास डिटॉल डाल देनी है। बहुत ही आसान और सरल तरीका है डिटॉल डालने से, और डिटॉल आप सभी जानते हैं कितनी असरदार होती है। सभी को पता है डिटॉल बहुत ही असरदार चीज़ है, इसीलिए डिटॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिटॉल डाल दी। डिटॉल डालने के बाद दोस्तों आप इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका भी असर पूरा का पूरा इस पानी में आ जाना चाहिए। जैसे ही आप इस पूरी सामग्री को मिक्स कर लेंगे ये पूरी प्रक्रिया जो आपकी मेन तैयार हो जाएगी। अब बात आती है इस असरदार मिश्रण को इस्तेमाल कैसे करना है, और अब इसमें और क्या ऐसी चीज़ जाएगी कि इसको और शक्तिशाली बनाया जाए ताकि हमें इनसे निजात मिल सके। क्योंकि हर कोई चाहता है घर में कॉकरोच, छिपकलियाँ, मक्खी मच्छर ना हो। हर कोई आराम से सोना चाहता है, बैठना चाहता है घर पे। तो उस सिचुएशन में हमें इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए हल्का सा विनेगर डालेंगे, क्योंकि विनेगर काफ़ी तीखा होता है। उसकी जो खुशबू है वो तीखेपन में आती है, जिनसे इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए हमने इसमें विनेगर डाल लेना है। विनेगर डालिए कितना, 2 से 3 ढक्कन, जितना आपको ठीक लगे, जितना आप मिश्रण की क्वांटिटी रख रहे हैं हम। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने नॉर्मल विनेगर लिया है इसमें हम 2 ढक्कन विनेगर को डाल देते हैं। ये विनेगर आप भी असरदार बनाइएगा इसी विनेगर का या फिर किसी भी विनेगर का इस्तेमाल करके। चलिए दोस्तों, इसको डालने का समय आ गया है, लेकिन डालते वक्त हमें अपने विनेगर में एक चीज़ का खासा ख्याल रखना है कि वो नॉर्मल विनेगर हो, कोई एप्पल सिडार विनेगर या और कोई विनेगर ना हो। ये नॉर्मल विनेगर से ही काम चल जाता है। चलिए 2 ढक्कन जैसे मैंने आपको बताया था डालेंगे और उसके बाद इसको शक्तिशाली बनाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो मेन मुद्दा है, जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमें इसको ऐसे रखना है, ऐसे यूज़ करना है कि उन तक पहुंच सके और वो यहाँ से हट सकें, यानी कि मक्खी मच्छर। तो उसके लिए हमने इसमें जो विनेगर डाला है वो अच्छे से मिक्स करा है, और जैसे मैंने बोला था एक की जगह 2 ढक्कन डाल सकते हैं। तो पहले मैं 1 ढक्कन और बढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा विनेगर, और उसके बाद मैं इसको इस्तेमाल में लूँगा। इस्तेमाल में कैसे लूँगा,
ये ले दूसरा ढक्कन भी हमने डाल दिया दोस्तों, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको इस्तेमाल में कैसे लेना है दोस्तों, जहाँ जहाँ आपके घर में आपको लगता है मक्खी, मच्छर, छिपकलियाँ, कॉकरोच ये बैठते हैं, या तो वहाँ पे आप इसे बॉटल में भर के स्प्रे कर लो, या फिर आप कॉटन की रुई जो होती है ना, रुई को लेके इसमें डुबो के उस जगह जगह पे रख दो जहाँ से मक्खी मच्छर निकलते हैं आपके। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत ही सरल तरीका है और आपको ऐसे करने में भी ठीक ही रहेगा। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, नींबू और डाल दीजिए थोड़ा सा इसमें। नींबू से क्या होगा, खट्टापन आ जाता है जिससे उनको परेशानी होती है थोड़ी सी, इसलिए हम इसमें नींबू डालें, लेकिन नींबू ऑप्शनल है, नींबू ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन मैं चाहता था कि जड़ से मैं मक्खी मच्छरों को हटा सकूं, इसी कारण से मैंने इस नींबू का इस्तेमाल किया। नहीं तो मैं नहीं करता नींबू, लेकिन मैं ज़्यादा उनसे प्रभावित था कि मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आने चाहिए, इसलिए मैंने इसमें डाला। चलिए दोस्तों, इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। नींबू पूरा का पूरा निचोड़ दिया है और ऐसे ही आप भी निचोड़ सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। और अब इसमें ना फाइनली इसको यूज़ करने का सही तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसको यूज़ करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, आप रुई ले लीजिए और रुई के अंदर उसमें थोड़ा सा इसमें भिगो के डुबो के आप इसको जगह जगह रख सकते हैं। ये बहुत ही एक इजी तरीका है और मक्खी मच्छरों को आप इससे भगा सकते हैं। स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। पहले रुई डुबो के मैंने इसको आपको बताता हूँ, जहाँ से आपके घर में एंट्री होती हो ना, मक्खी मच्छर जहाँ से निकलते हो, दरवाज़ों के नीचे से, सोफ़े के नीचे से, बेड के नीचे से, वहाँ आप ऐसे इनकी बॉल्स बना के रुई की भिगो के रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये बेस्ट तरीका लगा मुझे। और अब ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इसको बॉटल में डालते हैं। ये रख दिया नीचे। अब बॉटल्स को भर लेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे। जहाँ स्प्रे करना चाहते हैं स्प्रे कर लीजिए, और छिड़काव करना चाहते हैं छिड़काव कर लीजिए, और ऐसे रुई बना के रखना चाहते हैं रुई बना के रख लीजिए। दरवाज़ों पे कर लीजिए, फ्रिज के पीछे कर लीजिए, क्योंकि फ्रिज के पीछे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चूहे और छिपकलियाँ मुझे लगता है रह सकती हैं किचन में। आपको ध्यान रखना होगा अच्छे से दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब हम इसको बॉटल से भर लेते हैं। और आपको कैसा लगा है ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि हमारे को आपसे पता चलता रहे कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। और दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। और ये शक्तिशाली मिश्रण अब मैं स्टोर करके रख लेता हूँ और आप भी इसे स्टोर कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए क्या परफेक्ट तरीके से डाला जा रहा है और इसे संभाला भी जा रहा है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। डिलीशियस फूड को आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से लौट के आएंगे आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ, इस बॉटल को बंद करके संभाल के रख लेता हूँ अपने घर में, अपने वॉशरूम में, या कहीं भी जहाँ पे दोबारा यूज़ में आती रहे। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।